दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इस वक्त गांव कनीपला में और यहां का शिव मंदिर है जहां पर मैं बैठा हूं। ये गांव मेरे गांव से बहुत दूर नहीं पड़ता, 3 ही किलोमीटर का फासला इस गांव का है। और अगर आप इस गांव पहुंचना चाहें तो उसके लिए रास्ता बनता है कि आप पीपली जो कस्बा है कुरुक्षेत्र का, वहां से आप अम्बाला की तरफ जीटी रोड पर चलें तो करीब 6 किलोमीटर के बाद आपको लेफ़्ट हैंड में एक सड़क दिखती है। आप यहाँ से मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर के बाद ही ये जगह आ जाती है। ये जो शिव मंदिर है, इसको बाहर से तो हम बहुत पहले से देखते रहे पर कभी इसके अंदर दाखिल ना हुए। अभी कुछ 10-15 दिन पहले मुझे इस गांव में किसी काम से आना हुआ और मेरे पास समय था तो इस मंदिर के मैं अंदर गया और मैं देखकर हैरान था कि इस मंदिर के अंदर जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत पुरानी हैं और अपने ही अंदाज़ की वो पेंटिंग्स हैं। हालांकि पेंटिंग्स पर मेरा अपना तो कोई उस तरह का अध्ययन नहीं है, ना गहराई से मैं इन चीज़ों को समझ पाता हूँ, पर इतना पता था कि हाँ ये पुरानी है। और एक बहुत शुक्र की बात ये रही कि बाकी सब जगह पर इस मंदिर में रेस्टोरेशन का काम चला, पर वो पेंटिंग्स अभी तक यूं की यूं रखी गई। इन पेंटिंग्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने हमारे बड़े ही आदरणीय हैं श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, मथुरा में आप रहते हैं, आपका मंदिरों के ऊपर बहुत शोध है, तो मैंने उनको इस मंदिर के अंदर के जो चित्र हैं उनकी फ़ोटो भेजी। तो उन्होंने मुझे कुछ इस के बारे में जानकारी दी और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो पेंटिंग्स की जो शैली है वो हमारे हरियाणा के इस बड़े इलाके में ऐसी शैली प्रचलित रही है। और ये जो शैली है इसके अंतर्गत पुरानी हवेलियों में राज परिवारों के यहाँ पर इस तरह से पेंटिंग्स हुआ करती थी। आप भी अगर इन पेंटिंग्स को देखें तो हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर शिव हों कि विष्णु हों चाहे कृष्ण जी हों, सबके मूँछें हैं। मूँछों के साथ किस तरह से ये पेंटिंग है, इसके पीछे जो पेंटिंग करने वाला है क्या उसकी अपनी कुछ पृष्ठभूमियाँ काम करती रही या फिर हमारे इलाके में ख़ास तरह की ये कोई उपशैली पेंटिंग्स की चलती रही, ये सही से मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ। शायद आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकें। पर ये जो पेंटिंग्स हैं अपने ख़ास अंदाज़ की पेंटिंग्स हैं, ये तो आप मानेंगे ही। इस मंदिर में क्योंकि कई जगह पर जो चूना है उसी का पुराना काम है तो वो भुरभुराने लगा था, तो यहाँ पर जो परिवार रहता है उन्होंने उसके संरक्षण के लिए टाइलें लगवानी शुरू कर दी हैं। पर तिवारी जी का कहना है कि जो टाइलें हैं यह भी कोई पक्का काम नहीं है। इन टाइलों का क्योंकि जो लगाना होता है वो सीमेंट के साथ होता है, तो समय के साथ ये सीमेंट और जो चूना है उसका भी आपस में जो जोड़ है वो फिर से टूट जाता है और ये मंदिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो खैर जितना इनसे बन पड़ेगा ये तो उस तरह से करेंगे, पर हमारे यहाँ पर काश के कला प्रेमी लोग, काश के हमारे पुरातत्व के लोग ऐसी जगहों पर आते और इनके संरक्षण के लिए कुछ मदद करते, मदद भी नहीं करते तो कम से कम सलाह ज़रूर देते। ये जो मंदिर है करीब 100 साल पुराना ये मंदिर है, बहुत बड़ा तो नहीं है पर हमारे इस इलाके में क्योंकि गांव ही बहुत पुराने नहीं हैं तो मंदिर भी बहुत पुराने तो नहीं मिलते। तो हमारे आसपास के इलाके में एक सबसे पुराने मंदिरों में से एक ये मंदिर है और इस मंदिर के निर्माण की भी एक कहानी है। इसी गांव कनीपला में एक वैश्य परिवार हुआ करता था, लाला कृपाराम पटवारी जी। तो उनके यहाँ संतान नहीं थी तो उन्होंने मन्नत मांगी और इस मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर, इसके साथ कुछ ज़मीन उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार को दी और उसे यहाँ पर बसाया। उसी ब्राह्मण परिवार की अब आगे की पीढ़ी है जो मंदिर के साथ यहाँ पर रहती है। जब आप इस मंदिर में दाखिल होते हैं तो शुरू में ही एक ऊपर की तरफ आपको जो चित्र दिखता है वो उन्हीं पटवारी साहब का दिखता है और उसके थोड़ा सा नीचे इस मंदिर के बनने का सन मिलता है आपको। वैसे तो मुख्य मंदिर के अलावा 2 छोटे मंदिर भी यहाँ पर हैं और साथ में एक माता बाला सुंदरी जी का भी मंदिर है, पर ये बहुत बाद के हैं। इसके अलावा इस मंदिर में जो पीछे की दीवार है वो पुरानी ईंटों की है और अब तो वो बहुत ऊंची नहीं दिखती, पर वो धीरे धीरे भराव के साथ छोटी होती चली गई और बाहर से पहले वो हमेशा दिखा करती थी। तो इस मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से
संभाला गया है, सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पर आकर शांति का एहसास होता है। और आप आ सकते हैं अगर आसपास के रहने वाले हैं इस मंदिर को देखने के लिए। तो एक बार फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा जो अक्सर आपसे कहता रहा हूँ कि अगर आपके भी आसपास में कोई इस तरह की धरोहर है, आपको अगर कुछ भी उसमें अपनी ही तरह का एक सार दिखता है, तो उसे संरक्षित करने के जो उपाय हैं उन पर विचार करें, उसको किसी भी तरह से सहेजें और लोगों से कोशिश करें बात करने की कि उसको आने वाली पीढ़ियों तक के लिए संभाला जा सके। तो आज विकास को यहाँ कनीपला से इजाज़त दीजिएगा, फिर आपके साथ किसी और विषय पर हाजिर होंगे। नमस्कार।